त्रयोविंशोऽध्याय। व्यास जी का शंख और लिखित की कथा सुनाते हुए राजा सुद्युम्न के दंडधर्म पालन का महत्व सुनाकर युधिष्ठिर को राजधर्म में ही दृढ़ रहने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर भी कुरुकुल नंदन पांडुपुत्र कुंती कुमार युधिष्ठिर जब कुछ न बोले, तब द्वैपायन व्यास जी ने इस प्रकार कहा। 1। व्यास जी बोले, सौम्य युधिष्ठिर, अर्जुन ने जो बात कही है वो ठीक है। शास्त्रोक्त परमधर्म गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय लेकर टिका हुआ है। 2। धर्मज्ञ युधिष्ठिर, तुम शास्त्र के कथनानुसार विधिपूर्वक स्वधर्म का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। 3। पृथ्वीनाथ, देवता, पितर, अतिथि और भृत्यगण सदा गृहस्थ का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, अतः तुम उनका भरण पोषण करो। 4। जनेश्वर, पशु पक्षी तथा अन्य प्राणी भी गृहस्थों से ही पालित होते हैं, अतः गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। 5। युधिष्ठिर, चारों आश्रमों में ये गृहस्थाश्रम ही ऐसा है जिसका ठीक ठीक पालन करना बहुत कठिन है। जिनकी इंद्रियां दुर्बल हैं, उनके द्वारा गृहस्थ धर्म का आचरण दुष्कर है। तुम अब उसी दुष्कर धर्म का पालन करो। 6। तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है, तुमने बड़ी भारी तपस्या की है, इसलिए अपने पितामहों के इस राज्य का भार तुम्हें एक धुरंधर पुरुष की भांति वहन करना चाहिए। 7। महाराज, तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रिय संयम, ध्यान, एकांतरवास का स्वभाव, संतोष और यथाशक्ति शास्त्र ज्ञान, ये सब गुण तथा चेष्टाएं ब्राह्मणों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। 8। प्रजानाथ, अब मैं पुनः क्षत्रियों के धर्म बता रहा हूं, यद्यपि वो तुम्हें भी ज्ञात है। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दुष्टों को दंड देने के लिए उद्यत रहना, क्षत्रिय तेज से संपन्न रहना, प्रजा की सब ओर से रक्षा करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, अधिक द्रव्योपार्जन और सत्पात्र को दान देना, ये सब राजा के कर्म हैं, जो सुंदर ढंग से किए जाने पर उनके इहलोक और परलोक दोनों को सफल बनाते हैं, ऐसा हमने सुना है। 9, 12। कुंती नंदन, इनमें भी दंड धारण करना राजा का प्रधान धर्म बताया जाता है, क्योंकि क्षत्रिय में बल की नित्य स्थिति है और बल में ही दंड प्रतिष्ठित होता है। 13। राजन, ये विद्याएं, धार्मिक क्रियाएं क्षत्रियों को सदा सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इस विषय में बृहस्पति जी ने इस गाथा का भी गान किया है। 14। जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहे आदि जीवों को निगल जाता है, उसी प्रकार विरोध न करने वाले राजा और परदेश में न जाने वाले ब्राह्मण, इन दो व्यक्तियों को भूमि निगल जाती है। 15। सुना जाता है कि राजर्षि सुद्युम्न ने दंडधारण के द्वारा ही प्रचया कुमार दक्ष के समान परम सिद्धि प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, पृथ्वीपति सुद्युम्न ने किस कर्म से परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी? मैं उन नरेश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। 17। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। शंख और लिखित नाम वाले दो भाई थे, दोनों ही कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। 18। बाहुदा नदी के तट पर उन दोनों के अलग अलग परम सुंदर आश्रम थे, जो सदा फल फूलों से लदे रहने वाले वृक्षों से सुशोभित थे। 19। एक दिन लिखित शंख के आश्रम पर आए। दैवेच्छा से शंख भी उसी समय आश्रम से बाहर निकल गए थे। भाई शंख के आश्रम में जाकर लिखित ने खूब पके हुए बहुत से फल तोड़कर गिराए और उन सबको लेकर वे ब्रह्मर्षि बड़ी निश्चितता के साथ खाने लगे। 21। वे खा ही रहे थे कि शंख भी आश्रम पर लौट आए। भाई को फल खाते देख शंख ने उनसे पूछा, तुमने ये फल कहाँ से प्राप्त किए हैं और किस लिए तुम इन्हें खा रहे हो? 22, 23। लिखित ने निकट जाकर बड़े भाई को प्रणाम किया और हंसते हुए से इस प्रकार कहा, भैया, मैंने ये फल यहीं से लिए हैं। 24। तब शंख ने तीव्र रोष में भरकर कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना स्वयं ही फल लेकर यह चोरी की है। 25। अतः तुम राजा के पास जाओ और अपनी करतूत उन्हें कह सुनाओ। उनसे कहना, नृपश्रेष्ठ, मैंने इस प्रकार बिना दिए हुए फल ले लिए हैं,
अतः मुझे चोर समझकर अपने धर्म का पालन कीजिए। नरेश्वर, चोर के लिए जो नियत दंड हो वो शीघ्र मुझे प्रदान कीजिए। महाबाहो, बड़े भाई के ऐसा कहने पर उनकी आज्ञा से कठोर व्रत का पालन करने वाले लिखित मुनि राजा सुद्युम्न के पास गए। 28। सुद्युम्न ने द्वारपालों से जब ये सुना कि लिखित मुनि आए हैं तो वे नरेश अपने मंत्रियों के साथ पैदल ही उनके निकट गए। 29। राजा ने उन धर्मज्ञ मुनि से मिलकर पूछा, भगवान, आपका शुभागमन किस उद्देश्य से हुआ है? ये बताइए और उसे पूरा हुआ ही समझिए। 30। उनके इस तरह कहने पर विप्रषी लिखित ने सुद्युम्न से यो कहा, राजन, पहले ये प्रतिज्ञा कर लो कि हम करेंगे, उसके बाद मेरा उद्देश्य सुनो और सुनकर उसे तत्काल पूरा करो। 31। नरश्रेष्ठ, मैंने बड़े भाई के दिए बिना ही उनके बगीचे से फल लेकर खा लिए हैं, महाराज। इसके लिए मुझे शीघ्र दंड दीजिए। 32। सुद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणे, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो वो क्षमा करके आपको लौट जाने की आज्ञा दे दे, इसका भी उसे अधिकार है। 33। आप पवित्र कर्म करने वाले और महान व्रतधारी हैं। मैंने अपराध को क्षमा करके आपको जाने की आज्ञा दे दी। इसके सिवा यदि दूसरी कामनाएं आपके मन में हों तो उन्हें बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, महामना राजा सुद्युम्न के बारंबार आग्रह करने पर भी ब्रह्मर्षि लिखित ने उस दंड के सिवा दूसरा कोई वर नहीं मांगा। 35। तब उन भूपाल ने महामना लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। दंड पाकर लिखित वहां से चले गए। 36। अपने भाई शंख के पास जाकर लिखित ने आर्त होकर कहा, भैया, मैंने दंड पा लिया, मुझ दुर्बुद्धि के उस अपराध को आप क्षमा कर दें। 37। शंख बोले, धर्मज्ञ, मैं तुम पर कुपित नहीं हूं, तुम मेरा कोई अपराध नहीं करते हो। ब्रह्म, हम दोनों का कुल इसमें अत्यंत निर्मल एवं निष्कलंक रूप में विख्यात है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया था, अतः उसी का प्रायश्चित किया है। 38। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में फिर कभी अधर्म की ओर मन न ले जाना। शंख की वह बात सुनकर लिखित ने उस समय पवित्र नदी बाहुदा में स्नान किया और पितरों का तर्पण करने के लिए चेष्टा आरंभ की। इतने ही में उनके कमल सदृश सुंदर 2 हाथ प्रकट हो गए। 40। तदनंतर लिखित ने चकित होकर अपने भाई को वे दोनों हाथ दिखाए। तब शंख ने उनसे कहा, भाई, इस विषय में तुम्हें शंका नहीं होनी चाहिए। मैंने तपस्या से तुम्हारे हाथ उत्पन्न किए हैं। यहाँ देव का विधान ही सफल हुआ है। 41, 42। तब लिखित ने पूछा, महातेजस्वी द्विज श्रेष्ठ, जब आपकी तपस्या का ऐसा बल है तो आपने पहले ही मुझे पवित्र क्यों नहीं कर दिया? 43। शंख बोले, भाई, ये ठीक है, मैं ऐसा कर सकता था, परंतु मुझे तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का कार्य तो राजा का ही है। इस प्रकार दंड देकर राजा सुद्युम्न और उस दंड को स्वीकार करके तुम पितरों सहित पवित्र हो गए। 44। व्यास जी कहते हैं, पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, उस दंड प्रदान रूपी कर्म से राजा सुद्युम्न उच्चतम पद को प्राप्त हुए। उन्होंने प्रचेता के पुत्र दक्ष की भांति परम सिद्धि प्राप्त की थी। 45। महाराज, प्रजाजनों का पूर्ण रूप से पालन करना ही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। दूसरा काम उसके लिए कुमार के तुल्य है, अतः तुम मन को शोक में न डुबाओ। धर्म के ज्ञाता सत्पुरुष, तुम अपने भाई की हितकर बात सुनो। राजेंद्र, दंड धारण ही क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत है, मुनड़ मुड़ाकर सन्यासी बनना नहीं। 47। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि व्यासवाक्ये त्रयोविंशोऽध्याय। 23। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यासवाक्य विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। 23।